बहुत बहुत स्वागत है आज फिर अपने इस चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर का सिलेबस। जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें मालूम नहीं होगा, जो इस वीडियो की हेल्प से हमारे चैनल पे विजिट करें, बट जो पुराने हैं उन्हें मालूम है। तो देखो स्टूडेंट्स, जिन्हें नहीं मालूम एक बार सुन लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेगा। हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर का सिलेबस। ठीक है, एमएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स का सिलेबस हम लोग कवर अप कर रहे हैं। जो अभी हम यूनिवर्सिटी लेके चल रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी और राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी। ठीक है, इन दो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। देखो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सिलेबस कहीं ना कहीं मैच करता है। कुछ एक आध टॉपिक ही रहते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है ना हो, आपके जो दूसरा है फ्रेंड है उसकी यूनिवर्सिटी में हो। ठीक है, मतलब समझने की बात यह है कि इसमें अगर कोई 4 टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है, कोई 4 टॉपिक दे रखे हैं, तो हो सकता है जिस यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं उसमें ये 2 टॉपिक हटा दे, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ये 2 टॉपिक दे दे, थर्ड और फोर्थ टॉपिक हटा दे। ठीक है, तो इतना तो सिर्फ चेंज होता है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई मान लो नॉन लीनियर स्पेस है, ठीक है, ये आप लोग पढ़ के आए हो, आपको पता होगा नॉन लीनियर स्पेस भाई ये तो है नहीं, इसकी डेफिनेशन आपकी यूनिवर्सिटी में तो अलग बताएंगे और इस यूनिवर्सिटी में अलग बताएंगे। जो डेफिनेशन है वो तो सेम ही रहेगी ना। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो या फिर वीडियो को स्किप मत करो कि यहाँ पर तो इन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाई हो रही है, हमारी यूनिवर्सिटी को नहीं हो रही तो छोड़ दो। टॉपिक तो स्टूडेंट आपकी यूनिवर्सिटी में है तो आप लोग पढ़ो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? तो देखिए स्टूडेंट, जिस भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट है, यदि आप बताएंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को भी हम स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग भी टॉपिक्स कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन दो यूनिवर्सिटी में जो अपने कंपलसरी पेपर थे कौन कौन से, फंक्शनल एनालिसिस और विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स। फर्स्ट पेपर है फंक्शनल एनालिसिस, ठीक है। सेकंड पेपर विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स। विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स, ये 2 पेपर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं लिया है, इनका वीडियोस नहीं देखे हैं, लेक्चर्स नहीं लिए हैं, तो प्लीज ले लीजिए। इंपॉर्टेंट पेपर है, हमने इतनी इजीली पढ़े हैं, चीजों को समझिए, आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थर्ड अपने पास आता है ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च इसे हम लोग मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये पेपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 2 कंपलसरी पेपर है, अब 3 अपने पास ऑप्शनल पेपर होते हैं। 5 पेपर टोटल रहते हैं फाइनल ईयर में। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन स्टूडेंट्स, ये हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, मैंने स्टार्ट भी किया था बट स्टूडेंट्स की कमेंट है कि पहले ये वाला पेपर पढ़ाओ, तो हम लोगों ने इसे छोड़ दिया बीच में, अभी हमने ये कंप्लीट करा है। तो यदि आप लोग चाहते हैं पढ़ना तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी हम न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, इसके बाद कंप्लीट होने के बाद इसे स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात आती है स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने यूनिट 4 कंप्लीट कर ली है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम बीएससी में पढ़कर आए थे, उन्हें न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने इस यूनिट में सीखा है। तो आप लोग लेक्चर्स ले लीजिए, मैंने यूनिट फर्स्ट 4 का अलग से लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से। ठीक है, सारे लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग एक बार प्लीज उसे जरूर चेक कर लिया करो, आपके लिए वहां कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट पढ़ा रहता है। ठीक है, पढ़ा रहता है। तो देखिए यूनिट 4 के बाद यूनिट फर्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट करा है, तो यूनिट फर्स्ट हमारा खत्म होने वाला है। अभी हम लोगों ने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, आज बस न्यूटन रैप्सन मेथड का कॉम्प्लेक्स रूट का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रियल रूट हम लोग सीख लिए हैं, कॉम्प्लेक्स रूट का आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिंक आप लोगों को सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग प्लीज वहां से देख लीजिए। फिर भी नहीं मिलते हैं मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रामायण कंप्लीट होती है, यहाँ पर अपना आज का टॉपिक देखते हैं। तो आज का टॉपिक है आप लोगों के पास न्यूटन रैप्सन मेथड को यूज करना कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड आउट करने में। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, ये रामायण तो हो चुकी है, इसे रफ कर दिया जाए। जिस भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं फिर बोल रही हूँ आपसे। और अगर आपके लिए वीडियो यूज
बता देना, खुशी मिलेगी थोड़ी सी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स रूट की बात आती है। रियल रूट के हम लोग काफी मेथड पढ़ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक बार एनए का खोलिए तो सही, प्लेलिस्ट जो भी है ना, वहां पर आप लोग देखेंगे। तो देखो स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स रूट, यदि आपके पास कोई भी इक्वेशन दी है, उसके जो कोफिशिएंट है, मान लो इस तरह से कोई इक्वेशन दी है, x² + 2x, ठीक है, प्लस यहाँ पर हटाओ, यहाँ ले लो, क्यूब में ले लो 3x³। यदि आप लोगों के पास जो भी इक्वेशन दी है उसमें जो ये कोफिशिएंट है, ठीक है, ये जो कोफिशिएंट है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख दिया मैंने, जो कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स वो रियल है, तब भी इस इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट हो सकते हैं। ऐसा मत सोचना, पहली बात मैंने यही क्लियर कर दी है कि ये कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स आएंगे तभी इसके रूट कॉम्प्लेक्स होंगे, नहीं। कोफिशिएंट रियल है तब भी इस इक्वेशन के रूट कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये चीज यहां पर समझ आई। अब आप लोगों ने स्टूडेंट्स, इससे पहले एक चीज बता देती हूँ, ये तो पता है ना कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में होते हैं, मालूम है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है। चलिए, न्यूटन रैप्सन मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने आपको बताया भी है कब पूछा गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है स्टूडेंट्स, मैंने इस मेथड का, आप लोग प्लीज वहां से ले लीजिए, इसका कंप्लीट डेरिवेशन हम लोगों ने करा है। इस डेरिवेशन वाले लेक्चर के बाद हम लोगों ने इसका एक क्वेश्चन देखा था रियल रूट वाला, जैसे आज कॉम्प्लेक्स रूट है ऐसे रियल रूट वाला देखा था। यदि आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं लिया है तो स्टूडेंट्स प्लीज ले लीजिए, क्योंकि अगर ये लेक्चर नहीं लिया तो आज का समझ आने वाला नहीं है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, ठीक। चलिए, ये दोनों आप लोग लेक्चर ले लेंगे, मुझे पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिए हुए हैं, ठीक है, आई बटन में भी मिल जाएंगे आप लोगों को। आई बटन समझते हो ना स्टूडेंट्स, यहाँ राइट साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा ना कुछ इस तरह से बना हुआ, ये आई बटन है ना, इस पे जब भी आप लोग वीडियो पूरी हो जाए, कंप्लीट हो जाए, इसके बाद इस पे एक बार क्लिक करके देख लिया करो, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस रहती हैं आपके लिए, ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस रहती हैं, तो आप लोग एक बार इस पे क्लिक करके हल्का से क्लिक करो, आप लोगों के सामने 4-5 वीडियो आएगी, उन्हें एक बार देख लेना, कोई आपको अच्छी लगे तो देख लीजिएगा, ठीक है, और नहीं लगे, आपको लगे कि हम तो पढ़ चुके हैं तो मत देखिएगा, बट एक बार क्लिक करके जरूर देख लिया करो, ठीक है। चलिए, तो ये दो लेक्चर लेने के बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आने वाला है, इसमें हमने फॉर्मूला पूरा ड्राइव करा था, वो इंपॉर्टेंट है, और रियल रूट निकालते कैसे हैं, फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं, वो मैंने इस लेक्चर में बताया था, तो दोनों लेक्चर्स ले लीजिए। तो इसके बाद स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स रूट का ये रामायण तो समझ आया कि कोएफिशिएंट रियल है तब भी कॉम्प्लेक्स रूट हो सकते हैं इक्वेशन के, अब निकालेंगे कैसे, तो कोई भी हमें इक्वेशन देगा fz, ठीक है, fz इज इक्वल टू, जैसे कि आज हमें क्वेश्चन में दिया गया है, z बोले तो x प्लस आयोटा y, जहां जो ये x है इसे हम कहते हैं रियल पार्ट, और जो ये y है इसे हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, IMZ ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है, IMG इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z, इसको इस तरह से भी लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, क्लियर हुआ। ये हमें क्वेश्चन में देगा, हम लोग उस क्वेश्चन को इस तरह से लिख लेंगे, रियल पार्ट तो अलग ux, y, रियल पार्ट हो जाएगा इस fz का, प्लस आयोटा vx, y, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ये रियल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये दो पार्ट निकल के आ जाएंगे तो क्या करेंगे, ux, y को 0 के इक्वल रखेंगे, vx, y को 0 के इक्वल रखेंगे, और ये जो आएंगी दोनों आएंगी नॉन लीनियर इक्वेशन, ये जो आएंगी ये दोनों आएंगी नॉन लीनियर इक्वेशन, एक से ज्यादा इक्वेशन है तो हम लोग क्या कह देते हैं इस कंप्लीट को क्या कह देते हैं हम, सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, सिस्टम क्या देते हैं इक्वेशंस का, ठीक है, नॉन लीनियर है तो सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, अरे सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन तो हम लोग सीखे हैं,
मैंने अभी आप लोगों को दो ब्रैकेट बनाए थे ना, एक में तो क्या था, न्यूटन रैप्सन मेथड का फुल डेरिवेशन फॉर्मूले वाले, और उसके बाद जो मैंने आप लोगों को बताया था रियल रूट, ये हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड किसके लिए पढ़ रहे हैं, नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए तो पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन के लिए तो बहुत इजी होता है। लीनियर इक्वेशन के लिए तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जब हमने टेलर सीरीज मेथड पढ़ा था तब भी मैंने आप लोगों को बताया था। लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होता है, न्यूटन रैप्सन मेथड, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, यही होता है ना। शेबेशेव मेथड पढ़ाया था मैंने जब भी आप लोगों को बताया था। शेबेशेव मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन के लिए था, ठीक है। नॉन लीनियर के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ बताया है न्यूटन रैप्सन मेथड, और रियल रूट निकालने मैंने आप लोगों को बता दिए इस लेक्चर में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए तो हम लोग ये मेथड पढ़ के आए हैं। तो ये दो दो इक्वेशन आ गई जो आपने यहाँ से पढ़ी थी, जो आपने यहाँ मेथड पढ़ा था ना, बस ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना, यहीं से करना है। अब इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ से तो हमारे कॉम्प्लेक्स रूट निकालना है हमें, तो यहाँ से तो रियल रूट आएंगे। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये अब कॉम्प्लेक्स इसमें कहीं बचा क्या, हम लोगों ने अलग कर तो दिया। आप लोग क्वेश्चन देखिए, जब क्लियर होगा आप लोगों को स्टूडेंट्स, ये समझ आया, मेथड समझ आया, एफ जेड क्वेश्चन में देगा, इस तरह से हम लोग ब्रेक करेंगे फिर रूट निकालेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ अभी, चलो कोई दिक्कत नहीं। मैं सोच रही थी कि बाद में बताऊं, शायद समझ नहीं आए, लेकिन जिसको समझ आता है वो समझ लेना एक बार। यहाँ पर स्टूडेंट्स रियल रूट इसलिए निकल के आते हैं क्योंकि हमारा पूरा इक्वेशन एक्स में था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई भी हो सकता है क्योंकि नॉन लीनियर है भैया, वाई भी आ जाएगा। पावर कितना हो गया यहाँ पर 2, और यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर कुछ भी, यहाँ पर जो दोनों इक्वेशन है एक्स और वाई में है, यहाँ हमारा जेड है, जेड है तो एक्स और वाई में दो इक्वेशन बन जाएंगी, समझ रहे हो ना। जेड का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस आइटा वाई, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो भी निकाला था ना उसी मेथड से निकालेंगे। ये चीज अभी देख लेना कॉम्प्लेक्स रूट कैसे आते हैं, समझ आया। चलिए सिर्फ मेथड इतना सा है, ये चीज आप लोगों को दिमाग में रखना है, हम लोग कैसे ब्रेकआउट करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रूट निकालना स्टूडेंट्स बहुत इजी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2015 में 2017 में। बच्चे सिर्फ रियल रूट का पढ़ के चले जाते हैं, नॉन लीनियर लीनियर का भी पढ़ लेते हैं, नॉन लीनियर का भी पढ़ लेते हैं, लेकिन सिर्फ रियल रूट का, और क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कॉम्प्लेक्स रूट का। तो कॉम्प्लेक्स रूट का स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और बताऊंगी कॉम्प्लेक्स रूट का, वो भी आया हुआ है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यूज न्यूटन रैप्सन मेथड टू डिटरमाइन द कॉम्प्लेक्स रूट। कॉम्प्लेक्स रूट निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन के जेड स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 0, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है जो रूट के, वो आप लोग ये यूज कर लेना। रूट ही तो निकाल रहे हैं, कोई ना कोई जेड की वैल्यू निकालोगे, तो अप्रोक्सीमेशन जो फर्स्ट लेना है आप लोगों को इनिशियल, वो ले लेना है ये, ठीक है जी। एफ जेड हमें क्या दिया है, जेड स्क्वायर प्लस वन, जेड का वैल्यू पुट कीजिए, मैंने बताया था ना कि एक्स एफ एक्स प्लस आयोटा वाई में ब्रेक करेंगे इसे, ठीक है। जेड का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस वन, होल स्क्वायर में खोलू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 आयोटा एक्स वाई प्लस क्या है 1, ठीक है। यहीं पर कर देते हैं, चलो यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था, किसमें करना था, यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो देखो मैं यहाँ से आयोटा स्क्वायर हटा रही हूँ और -1 लिख रही हूँ। आप चाहें तो एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही कर दें, अपन को ज्यादा ये खोल के ऐसे दिखाना नहीं है, अपन एमएससी के स्टूडेंट है, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये तो हो गया अपना यू एक्स वाई, प्लस क्या करना था आयोटा और फिर कोई भी फंक्शन, ये रहा आयोटा के साथ वाला 2xy, ये तो हो गया यू एक्स वाई, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के पास वी एक्स वाई, समझ आया यहाँ तक की रामायण। अब मैंने आपसे क्या कहा था,
यू एक्स कॉमा वाई को 0 के इक्वल रखो तो एक इक्वेशन बन जाएगी, वी एक्स कॉमा वाई को 0 के इक्वल रखो एक इक्वेशन बन जाएगी, जो अपन ने उस लेक्चर में पढ़ी थी, जो इससे जस्ट पहले वाला है, तो मैं यहाँ पर बना के दिखा रही थी आपको 2 ब्रैकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी हिंट दे दिया तो शायद आप उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं ऐसी कोई नहीं छोड़ती चीज कि आप लोग उस वीडियो तक ना पहुंचे, आप लोगों को वो ना मिले, है ना। चलिए, अब तो 2 इक्वेशन बन गई, ये तो बहुत इजी है, हमें सॉल्व करना आता है, सीखी ना हमने प्रीवियस लेक्चर में। अब देखो प्रीवियस नहीं लेकर आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो चीज पुरानी है हम लोग फिर इसे आज रिपीट करें तो फायदा नहीं है पहले वाले लेक्चर का, इसलिए मैंने आपको वो पहले सिखा दी थी। अब 2 इक्वेशन बन गई, इसको कह दो आप लोग, कुछ भी नाम दे दो, ए एक्स दे दो, जैसे हम वहां पर क्या देते थे, एफ एक्स कॉमा वाई और जी एक्स कॉमा वाई, है ना, इसी तरह से नाम देते थे। तो यहाँ पर एफ और जी की जगह अपन क्या दे रहे हैं, यू और वी। तो ये तो हो गया आप लोगों के पास यू एक्स कॉमा वाई, ये हो गया वी एक्स कॉमा वाई, 2 इक्वेशन बन गई। इसके बाद अपन क्या निकालते थे, यहां से याद होगा आप लोगों को, इसके बाद हम लोग इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, एफ वाई निकालेंगे, जी एक्स निकालेंगे, जी वाई निकालेंगे। ये क्या है, एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एफ का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जी का एक्स के रेस्पेक्ट में, जी का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, अवकलन। तो ऐसी तरह से अपन लोग यहां से क्या निकालेंगे, अब यहां से आप लोग निकालेंगे यू एक्स, यू वाई, वी एक्स, वी वाई। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना होगा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को फिर बता रही हूँ, यू एक्स, यू वाई, वी एक्स, वी वाई, अवकलन कर देंगे इनका सीधा सीधा। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या होगा, चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बट स्टूडेंट्स प्लीज पहले वाले लेक्चर्स ले लीजिए। एक्स स्क्वायर का 2x, पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये, है ना, प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला आप लोग प्लीज देखिए, वहां से पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो y का 0 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है इसका भी 0 हो जाएगा, u y क्या आएगा इसका -2y। ठीक है, x एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा क्योंकि क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 2y, और y के रिस्पेक्ट में करा तो y का 1 और ये आ जाएगा 2x। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग ये u x लिखा है, इसका फुल मतलब क्या है, इसका मतलब है u x x कॉमा y। देखिए यहाँ पर नहीं लिखते कि x कॉमा y, मतलब x और y का फंक्शन है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि x और y का फंक्शन है, इस तरह से, ये कोई मल्टीप्लाई नहीं है, जैसे आप फंक्शन लिखते हो ना, जैसे एफ जेड लिखा कि जेड का फंक्शन है, ऐसे लिखा है मैंने। तो यहाँ पर इस बार स्टूडेंट्स हम लोग वैल्यूज निकालते हैं, एक्स और वाई को रिप्लेस कर कर एक्स नॉट वाई नॉट से, मतलब भैया यू एक्स की वैल्यू निकालनी है एक्स नॉट वाई नॉट पे, जहां एक्स है जहां वाई है उसकी जगह एक्स नॉट वाई नॉट रिप्लेस कर देना, तो ये क्या आ जाएगा 2x नॉट। ठीक है, इसे मैं कहती हूँ, इसको बता रही हूँ, इसको मैं नॉट नॉट लग गया ना, देखिए यहाँ भी नॉट लगा दो, यू एक्स नॉट, क्लियर हुआ। इसी तरह से यहाँ पर u y नॉट निकालेंगे तो -2y नॉट, इसी तरह से यहाँ पर v x नॉट निकाला आप लोगों ने तो क्या आ जाएगा 2y नॉट, इसी तरह से आप लोगों ने यहाँ पर v y नॉट निकाला तो ये आ जाएगा 2x नॉट। अब देखिए भैया x नॉट y नॉट आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, क्यों नहीं देख पा रहे, मैं तो देख पा रही हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर z नॉट का मतलब क्या है, x नॉट प्लस आयोटा y नॉट, यही नहीं है क्या मतलब, यही मतलब नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या है 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस आयोटा 1/2। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूं तो क्या x नॉट नहीं बता पा रही, क्या मैं y नॉट नहीं बता पा रही कंपेयर करके, तो x नॉट मुझे क्वेश्चन में गिवन है 1/2 और y नॉट भी 1/2 ही गिवन है मुझे क्वेश्चन में। x नॉट y नॉट आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या आप इनकी वैल्यूज नहीं निकाल सकते, आप इनकी वैल्यूज क्या नहीं निकाल सकते। ठीक है, इनकी वैल्यूज निकालिए, और u x y u नोट, मतलब इन्हें पहले डब्बे में बंद करो,
इनकी वैल्यूज निकालिए, इतने आप फाइंड आउट करिए। इनके साथ ही हमें क्या क्या वैल्यूज निकालनी होती है इसकी ओर, यानी कि u की वैल्यू x नॉट y नॉट पे, इसको मैं कह देती हूँ u नॉट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जहां पर भी x और y है x नॉट y नॉट रखने हैं भैया, तो x नॉट का स्क्वायर माइनस y नॉट का स्क्वायर प्लस 1। x नॉट y नॉट है ही आप लोगों के पास, निकाल दो वैल्यू, क्या आ जाएगी, रख दो यहाँ पर बराबर में जो भी आए, समझ रहे हो। ऐसे इनकी भी निकालनी है ना अभी। इसी तरह से v का निकालो, v x नॉट y नॉट जो भी है, क्या है 2x y, तो 2x नॉट y नॉट। स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। आप लोग ये नोट कीजिए, मैं फॉर्मूला लिखती हूँ इसको रफ करके, आप लोग एक बार ये नोट कीजिए और यहाँ पर वैल्यूज निकालिए इनकी, ठीक है। कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर की जरूरत क्या भैया, y नोट का वैल्यू 1/2 है, 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा 1, 2 से 2 कट गया 1, यहाँ पे -1। देखिए आप लोग और देखिए कुछ और आ रहा है क्या, हो सकता है गलत बोल दिया मैंने। देखिए यहाँ पर आप लोग वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद J1 J2 निकालेंगे, ये क्या है सिंपल डिटरमिनेंट। ये सब पुराना स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर ले लो एक बार, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। u x नॉट का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, x नॉट का वैल्यू कितना है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो u x नॉट आप लोगों के पास आ जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर बताओ मुझे y नॉट का वैल्यू वही 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा -1, ये कितना आ जाएगा 1, और ये x नॉट का वैल्यू वही 1/2, ये भी कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू निकालो, x नॉट का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर, 1/2 को ऐसे लिख लो 0.5, ठीक है। अब कैलकुलेटर की हेल्प से कर लो, 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, यानी कि वो कैंसिल आउट हो गया, प्लस में क्या है 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो u नॉट भी आ गया 1। ये क्या है v नॉट, इसे v नॉट ही तो है ये, यहाँ मुझे बताओ v नॉट कितना आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लो, v नॉट बराबर कितना आ जाएगा x नॉट y नॉट, तो x नॉट का वैल्यू रखोगे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, एक 1/2 आ जाएगा, यानी कि 0.5। सारी वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर पुट करने में कहाँ दिक्कत आ रही है। u नॉट y v नॉट विद माइनस साइन आता है, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ है। u नॉट v नॉट आप लोगों के पास यहाँ पर है, ये u नॉट रहा, ये v नॉट रहा, ठीक है। u x नॉट u y नॉट v x नॉट v y नॉट, तो यहाँ पर आप लोगों को चाहिए ये वैल्यूज हैं, सारी वैल्यूज हैं, डिटरमिनेंट सिर्फ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट निकालो, उसके बाद क्या निकालोगे h, J1 में j का डिवाइड करके, फिर k निकालोगे J2 में j का डिवाइड करके, ठीक है। जब ये दोनों वैल्यूज निकाल लोगे तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगा, x नॉट प्लस h और y1 y नॉट प्लस k। x नॉट y नॉट का वैल्यू हमारे पास हैगा, h और k की हम यहां से निकाल लेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर आगे चलेंगे। यहाँ पर समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था रियल रूट निकालने के, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर दो इक्वेशन ही तो हो गए हमारे पास, मैंने वो रफ कर दिया, यहाँ पर ux को y vx को y, दो इक्वेशन हो गई, वहां से रियल रूट निकल के आएंगे, बिल्कुल x और y की वैल्यूज निकल कर आ रही है रियल। जब x और y की वैल्यू रियल निकल के आ रही है, तो आप क्या z का वैल्यू नहीं बता पाओगे यहाँ पर, अरे z बराबर x प्लस आयोटा y कर दिया और आगे यहाँ पर रूट, ठीक है। तो हमको बोला कि निकालना है क्या चाह रहे हैं यहाँ पर x और y की वैल्यू, जो हम पुराने मेथड से पढ़ चुके हैं, समझ आया। चलिए तो यहाँ पर वैल्यूज निकालिए, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करिए कितना आ जाएगा। अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, आप लोग फाइंड आउट करिए, मैं यहाँ पर वैल्यूज लिखती हूँ, आप लोग भी लिखिए। देखिए आगे यहाँ पर j का वैल्यू 2, J1 माइनस 1.5, J2 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड करके आप लोग h और k निकालेंगे, तो x1 आ जाएगा माइनस 0.5, y1 आ जाएगा पॉजिटिव 0.75, ठीक है। x1 y1 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड इटरेशन निकालेंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरह से चलेंगे, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में निकाल के बताया हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से। जैसे अभी जहां पर जो जिम्मेदारियां x नॉट y नॉट निभा रहे थे, अब वही सेम जिम्मेदारी यहाँ x1 y1 निभाएंगे। मतलब अभी आप लोग जहां पर u x नॉट निकाल रहे थे, अब आप निकालेंगे u x1,
जहां अभी आप लोग यू वाई नॉट निकाल रहे थे वहां निकालेंगे यू वाई वन। इसी तरह से v के लिए, बिल्कुल इसी तरह से v के लिए है। समझ आया? अभी आप लोगों ने u नॉट निकाला था, अब आप निकालेंगे u1, v नॉट निकाला था, अब निकालेंगे v1। जब ये सारी वैल्यू लगेंगी, इनको इससे रिप्लेस कराया तो आप फॉर्मूले में भी रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ux नॉट की जगह क्या लिख देंगे, ux1। समझ आ रहा है? फॉर्मूला वही याद करिए, नोट वाला। और आप लोग नोट वाला याद करेंगे तो उसके बाद इजीली आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसा नहीं बार बार एक्स नोट के लिए अलग फॉर्मूला याद कर रहे हैं, फिर वन के लिए अलग कर रहे हैं, कंफ्यूज रहेंगे। नोट वाला इजी पड़ता है, फॉर्मूला याद करना, यही याद करिए। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज है, रिप्लेस ही तो करना है, कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप लोग ये निकालेंगे। इसके बाद जब ये वैल्यू देंगे, फिर यहाँ पे z1 z2 निकालेंगे, फिर h निकालेंगे। ठीक है, h और k, उसके बाद x2 y2 निकालेंगे। समझ आया? बिल्कुल इसी तरह से चल के स्टूडेंट्स आप लोग निकालेंगे x2 और y2 का वैल्यू। फिर आप लोग देखेंगे क्या x2 y2 x1 y1 के सेम आ रहा है। सेम कहां तक, न्यूमेरिकल एनालिसिस है भैया, सेम कहां तक आ रहा है, इसे रफ कर दूं। सेम स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा था डेसिमल के बाद कम से कम 3 प्लेस तक, तो डेसिमल के बाद मान लो 0.12345 जो भी आ रहा है, तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस समझते हो ना। मैंने इतनी अच्छे समझा दिया स्टूडेंट्स, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एमएससी के बच्चे हो। 3 प्लेस का मतलब भी समझा दिया आपको। 3 प्लेस तक कम से कम मैच करें वैल्यूज। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि x2 x1 से मैच कर रहा है, 3 तक भी यहाँ पे 2 ही है, तो ठीक है 2 तक मैच करो। तीसरी कहां से लाएगा, है ही नहीं, तो 2 तक मैच करो। यदि मैच नहीं होती है तो फिर आगे चलना पड़ेगा। फर्स्ट निकल गया, सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकल गया, फिर निकालना पड़ेगा थर्ड अप्रोक्सीमेशन, यानी कि x3 y3। फिर मैच करोगे, क्या x3 x2 की वैल्यू 3 डेसिमल तक सेम आ रही है? नहीं आ गई तो बहुत अच्छी बात है, यही अपने आंसर। ठीक है, यही अपना हो जाएगा आंसर, जो मैंने बताया अभी z बराबर करके। अगर नहीं आ रही तो भैया फिर फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालो, x4 y4। तकरीबन 3 या 4 में आंसर आ जाता है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता आगे। ठीक है, जब में आ जाए तो घबराना मत, 3 या 4 में आंसर आ जाएगा। इस तरह से अपन लोग निकालेंगे, आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पर क्या वैल्यूज आ रही है, ऐसे ही आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये नोट कर लीजिए। देखिए आप लोगों ने x2 y2 निकाला, वो आएगा 0.075 0.975। भैया तो सेम नहीं आ रहा है, ये तो 0.2 है, ये तो एक डेसिमल भी मैच नहीं कर रहा, 0.0 आ रहा है, आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, x3 देखा फिर हम लोगों ने -0.017 आ रहा है, ये फिर यहाँ पर सेकंड नहीं मैच कर रही डिजिट, फिर हम आगे चले। ठीक है, और y3 आ रहा है 0.9973। फिर हम आगे चले तो स्टूडेंट्स x4 आया 0.5 टाइम्स 0 4606, और y4 आया 1.5 टाइम्स 0 2193। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों के पास अगर ज्यादा ही टाइम है तो x5 y5 निकालिए, लेकिन अगर मैं होती आपकी जगह एग्जाम में तो नहीं निकालती, यहाँ पर कह देती सो रूट इज x नॉट सॉरी x बराबर 0 और y बराबर यहाँ से 1। क्यों, ये यहाँ पे 0.000, ये हमें साफ साफ दिख रहा है, ये कहाँ टेंड कर रहा है, 0 की ओर टेंड कर रहा है भैया, तो साफ साफ अगले अप्रोक्स में वैल्यू ऑफ कोर्स 0 ही आने वाली है। सॉरी, और इसी तरह से यहाँ पर यहाँ 1.000002193, ये 0 की ओर सॉरी ये 1 की ओर टेंड कर रहा है, यहाँ पर हमें समझ आता है, तो कह सकते हैं y का वैल्यू 1। समझ आया? x5 y5 निकालने में बिल्कुल टाइम वेस्ट ना कीजिए स्टूडेंट्स। तो आप लोग नीचे लिख देंगे हेंस ऐसे ही मैंने आप लोगों को वहां भी बताया था शेबेसेल मेथड में ये चीज, हेंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 0 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, y इज इक्वल टू 1। सो द कॉम्प्लेक्स रूट इज, कॉम्प्लेक्स रूट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा आपकी गिवन इक्वेशन का, सो द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को अभी एक क्वेश्चन और देने वाली हूं,
विद सॉल्यूशन आप लोग रुके रहिएगा, ठीक है, उसे करना है आप लोगों ने, जब भी प्रैक्टिस होगी। सो द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज, जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर भैया एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक्स और वाई का वैल्यू आ गया तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू 1 है, सो 0 प्लस आयोटा, ठीक है, जेड का वैल्यू क्या आ गया, 0 प्लस आयोटा। समझ आया, गिवन इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट है रूट कॉम्प्लेक्स, समझ आया, कॉम्प्लेक्स रूट, जेड बराबर क्या आ गया, 0 प्लस आयोटा। अब आप लोगों ने एक बहुत छोटी बात मालूम होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में होते हैं, यानी कि x प्लस आयोटा वाई यदि रूट है किसी इक्वेशन का तो x माइनस आयोटा वाई भी रूट होगा, यानी कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सो इस इक्वेशन के दो रूट होंगे, यहाँ पर स्क्वायर में वैसे भी दो रूट होने वाले हैं, 0 प्लस आयोटा एंड अदर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट इज, ऐसे लिख लो, चाहे एंड द अदर रूट इज, कैसे भी लिख लेना, ठीक है, मैं पूरा लिख देती हूँ, एंड द अदर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट इज, क्या आ जाएगा, यहाँ स्पेस नहीं बचा बच्चों, यहाँ लिख रही हूँ z बराबर 0 माइनस आयोटा, ठीक है, कॉन्जुगेट निकालना तो आता है ना, ये इसका कॉन्जुगेट है, समझ आया यहाँ तक, यहाँ आप लोगों का हो जाता है कंप्लीट क्वेश्चन। जो नोट करना है कर लीजिए, उम्मीद है आप लोग कर चुके हैं, वीडियो पॉज करके बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को इसके बाद बता रही हूँ एक अगला क्वेश्चन, वो आप लोगों ने करना है, क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक बार देख लो, जो करना है एक बार, फिर आगे का बताते हैं। देखिए आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया था 2018 में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, फाइंड द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ द इक्वेशन जेड क्यूब माइनस 2 जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, विद इनिशियल अप्रोक्सीमेशन एज जेड नॉट बराबर 0.5 प्लस आयोटा 0.5, वही यहाँ पर भी एक्स नॉट का वैल्यू कितना है, वही 1/2 और वाई नॉट भी कितना है 1/2, ठीक है, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, ऑफ कोर्स नॉन लीनियर इक्वेशन आ रही है, क्यूब दे रखा है, लीनियर का मतलब एक होता है, ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कह दिया परफॉर्म 2 इटरेशन, मतलब चीज समझ लेना, जैसे अभी आप लोगों ने यहाँ पर 4 इटरेशन में आंसर निकाला ना, 4 इटरेशन करे तब जाके कहीं आंसर आया, इसी तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को ऐसे नहीं चलना है, जैसे मैंने यहाँ कहा था कि प्रीवियस वाली चेक करो, अगर थोड़ी बराबर आ जाती है डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक तो रुक जाना, नहीं तो फिर आगे चलते जाना, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में कह दिया परफॉर्म 2 इटरेशन ओनली x2 y2 तक निकालना है, और रुक जाना है, जो यहाँ से x2 y2 आए उन्हीं को कह देना ये तो x का वैल्यू हो गया और ये y का वैल्यू हो गया, और जब x और y आ गया तो z आ जाएगा x प्लस आयोटा y से, और यही आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आंसर, ठीक है, बस इतना इजी क्वेश्चन आया 2018 में, इसमें तो कम से कम 4 करने पड़े, यहाँ तो 2 में ही हो गया, 2 में ही आपको नंबर है 10, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इजी उम्मीद ऐसे क्वेश्चन की रहती है एग्जाम में, वैसे है ना इतने ही दिए जाते हैं, बट किस्मत खराब होती है कई बार तो यहाँ तक भी करना पड़ जाता है, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो समझ आया कॉम्प्लेक्स रूट के क्वेश्चन स्टूडेंट्स न्यूटन रैप्सन मेथड से कैसे पूछे जाते हैं, मैंने आप लोगों को सारे करा दिए हैं, फिर भी कहीं दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, बट आप लोगों ने सॉल्यूशन बाद में देखना है, पहले खुद ने ट्राई करना है, ठीक है, सॉल्यूशन बाद में देखना, पहले खुद ट्राई करो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लियर, आप लोगों ने खुद ने ट्राई करना, उसका सॉल्यूशन देखना, यहाँ मैं सॉल्यूशन आप लोगों को पूरा दे रही हूँ, कंप्लीट दे रही हूँ, ठीक है, 6 इटरेशन 5 इटरेशन कुछ इस तरह से है, मैं आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन दे रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में भैया हो भी सकता है आप लोगों को ना दे, अपनी किस्मत खराब हो और ये ना लिख के दे ब्रैकेट वाला पार्ट यहीं तक लिख दे, फिर तो करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए। तो आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो आप लोगों को तो लाइक कर देना, कम अच्छा लगा हो तो कम लाइक कर देना, और बुरा ही लगा हो तो डिसलाइक कर देना, ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जितने भी आप लोगों के
सामने आती है ना, एक बार लास्ट तक देख लिया करो, प्लेलिस्ट के मैंने लिंक डाले होते हैं, ठीक है। आप लोगों को सामने प्लेलिस्ट शो होगा एंड स्क्रीन पे, तो आप एक बार उनको देख लिया करो। वहां पर जो भी आप लोगों को समझ आए एक बार देख लिया करो, है ना। मैं फिर वही बोलूंगी क्योंकि आपके ही फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, आप लोगों के लिए ये वो प्लेलिस्ट, तो एक बार चेकआउट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस कीजिए।